Hello friends, welcome to my channel The Smart Study with Sarika. Guys, we are watching our 12th standard final account. फाइनल अकाउंट जो हमारा ये बीके का चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सीरीज हम लोग ने चालू किया, उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा तो वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए ताकि आपको पूरा सम अच्छे से समझ में आ सके। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी और उसके बाद ये उसका पार्ट 2 है। तो ये मैं यहाँ पे आपको पोस्टिंग और वो सब करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग सब लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे हम लोग को क्या करना है। ये फुल सॉल्यूशन है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होगी तो ये आप ये वाली वीडियो देखिए, अदरवाइज़ आप पहले वो वाली वीडियोस जाकर देखिए, उसके बाद ये वाला देखिए। फिर अगर आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट दी पोस्टिंग ऑफ दी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को डेबिट बैलेंस में दिया है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम लोग को किस में पोस्टिंग करना है, इसका पीडी में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो हम लोग ने प्रिपेयर किया है वहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू इंश्योरेंस। अमाउंट दिया हम लोग को 15,000, तो यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। ये सब गाइस मैंने इसके पहले भी यही भी वीडियो बना रही थी, उसकी एक क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आधी पोस्टिंग कर चुकी थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कैसे यहाँ पे करना है। तो मैं फिर से इधर पे बता रही हूँ। इंश्योरेंस लिखा हम लोग ने, अमाउंट लिखा यहाँ पे, इनर भी किस लिए लिखा क्योंकि इस पर क्या है हम लोग का एडजस्टमेंट दिया, हम लोग ने टिक भी किया है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को दिया है, दूसरा दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। तो हम लोग ने समझा था लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग को कैसे करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट था हम लोग का 50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है, तो असेट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, अमाउंट लिखा 50,000 इनर में, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को दिया है सैलरीज आएगा हम लोग का 5,000। सैलरीज क्या होता है, हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरीज। अमाउंट आएगा हम लोग का 5,000 आउटर में डायरेक्टली, ठीक है। आउटर में क्यों आएगा, क्योंकि इसके पर हम लोग का एडजस्टमेंट नहीं दिया है ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी किस में आएगा, पीडी में, वो भी 2,500। तो हम लोग ने इसमें लिख दिया टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट जो हम लोग को डेबिट बैलेंस में दिया है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 1,000, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया है टू इंटरेस्ट 1,000, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। नाउ फर्नीचर, ये क्या होता है, असेट होता है, फर्नीचर असेट होता है, तो ये असेट में लिखेंगे हम लोग 40,000 अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ पे लिखा है फर्नीचर अमाउंट 40,000 इनर में, क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हो गया ये हमारा फर्नीचर भी। और ये आता है डेटर्स, जो वो भी असेट होता है, इसमें दो हम लोग का एडजस्टमेंट दिया, इसलिए 2 टिक किया हम लोग ने। तो यहाँ पे 26,000 अमाउंट है, तो डेटर्स का हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, इनर में लिखा 26,000 बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना। उसके बाद हम लोग का क्रेडिट बैलेंस में आते हैं, हम लोग का कैपिटल किस में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा पीसीसी, ठीक है। तो नाना नानी का दोनों का कैपिटल 50,000। तो हम लोग ने जो 1.5 पेज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो ये आधे पेज का हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया हम लोग ने। तो नाना नानी का जो था हम लोग का क्रेडिट साइड में हम लोग ने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 अमाउंट नाना और नानी का दोनों का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या दिया हम लोग को 10% बैंक लोन। तो 10% बैंक लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10% बैंक लोन। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसका हम लोग पहले ही कर देते हैं, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, हम लोग को 10% भी दिया है, उसके बाद हम लोग को ये डेट वगैरह भी दिया है। तो इसका मतलब समझो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो हिडन एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट देना पड़ता है हम लोग को। तो 10% बैंक लोन ये मैंने आपको समझाया था कैसे इसका निकालना है, तो वर्किंग नोट में हम लोग ने किया था। तो एक बार हम लोग अपना वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट जो हम लोग ने बैंक लोन का किया था। 10% बैंक लोन था, हम लोग का ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 को और एंड कब हुआ था 31 मार्च 2019 को। तो ये 1 अप्रैल से लेकर, तो हम लोग ने जो लोन लिया है वो कब से लिया है, 1 अक्टूबर से लिया है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो हमारा 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ का क्या करना है हम लोग को,
इंटरेस्ट हम लोग को पे करना पड़ेगा। हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ता है ना, जितना अमाउंट लेते हैं उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो वो 6 मंथ, ये जो 6 मंथ तक जो लोन लिया है उसका हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ जो अमाउंट है बैंक लोन का कितना है हम लोग का, यहाँ पे अमाउंट देखोगे तो कितना है आपका 30,000 है। तो 30,000 पे, सॉरी हाँ यहाँ पे 3,000 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं साइड में करती हूँ। हम लोग का अमाउंट कितना है, हम लोग का 30,000 दिया है। तो 30,000 इंटू आप करोगे, आपका क्या दिया है यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10% बैंक लोन है ना, तो 10 डिवाइड बाय 100। तो इसके पहले जो ये मैंने एक्सप्लेन किया था उसके लिए सॉरी गाइस, मैं 10 डालना भूल गई थी, इसकी वजह से मेरा 150 आंसर आया था। तो यहाँ पे मैं 30,000 पे 10% करूँगी, तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 मंथ का, तो 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर दिया। तो ये 6 मंथ कहाँ से आया, हम लोग ने कहाँ से काउंट किया, फर्स्ट अप्रैल से हम लोग का ईयर स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोग ने लोन कब लिया, अक्टूबर में लिया, 1 अक्टूबर से लिया, मतलब अक्टूबर भी उसमें काउंट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ का क्या हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 6 मंथ बोला तो 6 डिवाइड बाय 12, 10% बोला तो 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ 0 से 0 कट करना है, ये 0 से ये 0 कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। अब 2 से क्या करना है, 3,000 को कट कर दे रहा है, तो 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पे, 2 5 जा 10, 2 0, तो 1500 हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है 1500, ये हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। तो ये इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, 10% बैंक लोन में ऐड करेंगे इंटरेस्ट 1500, कितना आएगा 1500 आएगा। हम लोग ने कितना निकाला, 1500 हम लोग का इंटरेस्ट आया, तो 1500 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 30,000 में ये जो इंटरेस्ट है ऐड करके इसका दूसरा इफेक्ट जाता है हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अमाउंट आएगा 1500, ठीक है। आया समझ में। पहला इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसको 30,000 में 1500 प्लस करेंगे तो हम लोग का अमाउंट कितना आ जाएगा आउटर में, 31,500, ठीक है। तो ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था मेरा, तो उसके लिए माफ़ कर देना प्लीज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग को फिर आगे क्या दिया है हमारा, बैंक लोन के बाद दिया है इंटरेस्ट, जो हम लोग का पीसी में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट करके लिखेंगे 1500 अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1500 अमाउंट। ना बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी साइड 8000, तो बिल्स पेबल यहाँ पे लायबिलिटी साइड में 8000 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में हम लोग को क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को कहाँ लिखेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या करते थे, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या करते थे हम लोग, ट्रांसफ़र करते थे। सेम वही है, आपको यहाँ पे दे दिया है क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया गया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे क्रेडिट साइड में 34,500, ठीक है। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है हम लोग को, दूसरा दिया है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 2018, ठीक है। तो इंश्योरेंस का आपको दिया है कब, हम लोग ने 15 महीने का भर दिया, हम लोग को 12 महीने का भरना था लेकिन 15 महीने का भर दिया है। तो अगर 15 महीने का हम लोग का देखो यहाँ पे इंश्योरेंस का कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग का 15 महीने का अमाउंट हम लोग ने कितना पे किया इंश्योरेंस का, यहाँ पे देखते हैं इंश्योरेंस दिया हम लोग को 15,000, ठीक है। तो अगर हम लोग ने 15 महीने का हम लोग ने 15,000 पे किया है, तो हम लोग को तो 12 महीने का पे करना था, हम लोग ने 3 महीने का प्रीपेड किया है ना, तो 3 मंथ का कितना होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और ऐसे सिंपली हम लोग मतलब माइंड में भी कर सकते हैं। अगर 15 महीने का 15,000 होता है, तो 1 महीने का कितना होगा हम लोग का, 1,000 होगा, 1,000 होगा ना, 1,000 इंटू 15 करोगे तो कितना होगा, 15,000 ही होगा। तो 1,000 अगर 1 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा, 3,000 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 3 जा 45,000 ये हो जाएगा, डिवाइड बाय 15, तो आंसर उतना ही आएगा। कैसे भी करो, आपको जैसे आपको सही लगता है आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं अपना। तो 3,000 हम लोग एक क्या किया है, प्रीपेड किया है, तो वही 3,000 अमाउंट क्या करना है, हम लोग प्रीपेड रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, लेस क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट 3,000, माइनस करके आउटर में 12,000 निकाल देंगे। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रहता है तो उसका दूसरा इफेक्ट जाता है हम लोग का असेट साइड में, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। आया समझ में आपको। पहला इफेक्ट देना है आपको लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, दूसरा इफेक्ट देना है असेट साइड में एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा क्या दिया है हम लोग को, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10% एंड फर्नीचर एट द रेट 5%। दोनों पे डेप्रिसिएशन क्या करना है, दोनों में क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन, इस पे 10% दिया था और फर्नीचर पे कितना दिया था डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% हम लोग को निकालना था। तो हम लोग ने यहाँ पे वर्किंग नोट में देखा था हम लोग को डेप्रिसिएशन ये 50,000 हम लोग को टोटल अमाउंट दिया था, जिसमें से 20,000 मतलब 20,000 पे 9 मंथ का क्यों लगेगा, क्योंकि वो मिडल में खरीदा गया था और 30,000 का हम लोग का स्टार्टिंग पे था, इसलिए हम लोग को उसमें 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो इस पे 9 मंथ का, इस पे 12 मंथ का, तो दो इस पे अगर निकालोगे तो इसका 1500 आया था हमारा, इसका 3000 आया था। तो दोनों को प्लस करके हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन था हम लोग का 4500। तो वहाँ यही हम लोग ने क्या किया, लेस डेप्रिसिएशन हम लोग 10% दोनों पे निकाला था, 4500 दोनों का मिलाकर आया था, माइनस करके हम लोग ने बाहर आउटर में 4500 निकाल दिया। ठीक है, और इस पे फर्नीचर पे हम लोग को डेप्रिसिएशन दिया था 5%, तो 5% का डेप्रिसिएशन इस पे निकालोगे 40,000 का, अगर देखो 40,000 का हम लोग सिंपली करते हैं दिमाग से, 40,000 का 10% कितना होता है, बस एक जीरो काट देते हैं, आपका 4,000 आता है 10%, तो 10 का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2,000 आया कि नहीं। अगर आपका 10% आता है 4,000 तो 5% कितना आता है, आप उसका 4,000 का हाफ करोगे तो 2,000 आएगा ना, सिंपली बहुत ही सिंपल है। तो 40,000 में 2,000 माइनस करोगे 38,000 आउटर में हम लोग ने लिख दिया। तो ये जो डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट है 4,500 और 2,000 का दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग का 4,500, इसका 2,000, दोनों को ऐड करोगे आउटर में निकाल दोगे 6,500। ठीक है, आया समझ में हम लोग ने कैसे किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को दिया है राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट है, यस सैंड्री डेटर में से। तो सैंड्री डेटर कहाँ रहता है, असेट साइड में, तो असेट साइड में दोनों सैंड्री डेटर में से पहले बैड डेट माइनस करेंगे, उसके बाद आरडीडी उस पर 5% निकाल के माइनस करेंगे। आया समझ में, पहले सबसे पहले हम लोग को क्या माइनस करना रहता है, पहले बैड डेट उसके बाद आरडीडी। ठीक है, और उस ये एट 5% हम लोग को दिया है सैंड्री डेटर पे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे असेट साइड में आते हैं, हम लोग को क्या करना है, पहले न्यू बैड डेट हम लोग को अमाउंट दे दिया 1,000, तो 26,000 में से हम लोग का 1,000 माइनस करोगे कितना आएगा, 25,000 आएगा। अब 25,000 के ऊपर क्या करना है, हम लोग को आरडीडी निकालना है। ये डायरेक्टली ये नेट इस पे नहीं निकालते हैं, बैड डेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे न्यू आरडीडी का हम लोग 5% निकालेंगे। ठीक है, तो लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5% हम लोग ने लिखा। तो 5% 25,000 का 5% देखो 25,000 का 10% कितना होता, 2,500 होता। तो 2,500 का अगर हम लोग का 10% 2,500 है, तो फिर 5% उसका 2,500 का हाफ कर दोगे 1,250, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा न्यू आरडीडी। तो 1,250 का दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का ये जो है ना हम लोग का न्यू बैटअप और न्यू आरडीडी। न्यू बैटअप हम लोग का कितना था, 1,000 दिया था, न्यू आरडीडी हम लोग का 1,250 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा इफेक्ट, ये दोनों का दो इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट यहाँ पे सैंड्री डेटर के पास और दूसरा इफेक्ट आ गया हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला में ऐड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को लास्ट एडजस्टमेंट हम लोग का दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट तो हम लोग ने बनाया नहीं है, प्रिपेयर नहीं किया, तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है, हम लोग को कहाँ डालना है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, अमाउंट है हम लोग का 34,500। अब यहाँ पे होता है हमारा एडजस्टमेंट भी ओवर। अब क्या करना है, हम लोग को टैली करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग टैली करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना पहले आउटर में सब कुछ वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1,000 प्लस 1,250 इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का 2,250 आउटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इधर पे तो आउटर में निकाल दिया हम लोग ने, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और हम लोग को बस किसको ऐड करना है, ये इसको ऐड करके मतलब लेस करके निकालना है। ठीक है, इसमें से माइनस नहीं करेंगे, 25,000 नेट अमाउंट है ना, उसमें से 1,250 माइनस करना है हम लोग को। 25,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 1,250, तो इक्वल आएगा हम लोग का 23,750। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अलाउ नहीं है। आपको 12 के बाद कैलकुलेटर आपको मिल सकता है, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसकी आदत मत डालिए। मैं आपको वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब टैली करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग हमेशा की तरह क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड का ज़्यादा आया तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 34,500 प्लस, अगर 34,500 प्लस 500 ऐड करेंगे तो 35,000 हो जाएगा। 35 + 1 कितना हो जाएगा 36,000।
तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 34,500 प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का 36,000। तो क्रेडिट साइड का आया हमारा 36,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 36,000 आया हम लोग का इस साइड का। और उसके बाद इस साइड का टोटल करते हैं डेबिट साइड का, तो करते हैं हम लोग 2250 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 6,500 कितना आया 30,750। ठीक है, तो 30,750 आया हमारा, तो इधर पे लिखेंगे हम लोग 30,750। तो दोनों का साइड का कंपेयर करोगे तो कौन सा ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है क्रेडिट साइड का। मीन्स हम लोग का क्या है, हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे प्रॉफिट, सॉरी ये हमारा क्या है, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड का ज़्यादा आया तो नेट लॉस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36,000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा दोनों साइड लिख देंगे हम लोग 36,000। यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलेगा इसमें से, इसको माइनस करने के बाद। तो 36,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 30,750, तो इक्वल आएगा हम लोग का 5250। तो 5250 हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग का नेट प्रॉफिट क्या है, सही आया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट 5250। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5250, ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। ये जो पेंसिल से लिखा है इसको इरेज कर देंगे हम लोग दोनों साइड का। और उसके बाद 5250 ये क्या हमारा नेट अमाउंट आया है, लेकिन इसको क्या करना है हम लोग को दोनों पार्टनर्स में बांटना है, क्योंकि ये लोग के पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग को अलग अलग लिखना है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर का नाम है नाना नानी, दोनों का रेशियो है हम लोग को, रेशियो क्या दिया है 1:1, इक्वल रेशियो दिया था मतलब 1:1। ठीक है, तो इक्वल में 5250 को हम लोग डायरेक्टली इसको कर देते हैं, क्योंकि इक्वल है तो इसमें ज़्यादा वो झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो डायरेक्टली 5250 को डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो इक्वल आएगा 2625। तो 2625 दोनों का आ जाएगा। ठीक है, 2625 अगर 2625 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, वही 5250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये जो दोनों अमाउंट है इसको हम लोग इधर पे ट्रांसफ़र करेंगे नेट प्रॉफिट का। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में लिखेंगे, नेट लॉस इधर पे आया तो इधर पे डेबिट में लिखेंगे, ऐसे क्रॉस में लिखते हैं। ठीक है, याद रखना अगर नेट लॉस आता है तो हम लोग क्रेडिट इधर पे क्रेडिट साइड में रहते हैं बाय नेट लॉस, यहाँ पे कैरी डाउन ऐसे रहेगा। अगर नेट लॉस इधर पे आता है तो इसको इधर पे डेबिट साइड में उतारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट हम लोग का आया है, तो क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे BD ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का 2625 है, तो 2625। अब क्या करेंगे दोनों साइड का ऐड करेंगे, तो इस साइड तो कुछ नहीं है, इसको ऐड करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपना बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो 50,000 प्लस 2,625 तो कितना हो जाएगा 52,625। ठीक है, और इसका भी आएगा 52,625। ये हो गया हमारा, इसको जो ज़्यादा हो दोनों साइड, इस साइड कुछ नहीं है तो ये हम लोग लिख देंगे यहीं पे 52,625। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 52,625 उतार देंगे यहाँ पे 52,625। अब इसके बाद ये हो गया, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग कहाँ पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नाना और नानी का है, तो नाना और नानी का अमाउंट आएगा 52,625, तो 52,625 दोनों का सेम है, इसको ऐड करेंगे तो 52,625 प्लस 52,625 इक्वल आ गया कितना 10,5250, 1,05,250 आया। इसमें अब क्या करना है हम लोग को दोनों साइड का टोटल करना है। अगर दोनों साइड का टोटल करने के बाद हमारा अमाउंट इक्वल आता है, मीन्स हम लोग का जो सम है वो क्या है, राइट है। तो इसको ऐड करेंगे 31,500, इसमें ऐड करेंगे 31,500 प्लस 8,000, तो 8,000 कितना हो गया हमारा 144,750, तो 144,750 इस साइड का आ गया। असेट साइड का टोटल करते हैं हम लोग, तो असेट साइड का आया हम लोग का 45,500 प्लस 38,000 प्लस
23,750 प्लस 3,000 प्लस 34,500 कितना आ गया 144,750। तो 144,750 इस साइड का भी टोटल आया। अब यहाँ पे चेक करोगे तो दोनों साइड का क्या है, हमारा इक्वल आया है, मीन्स हमारा जो सम क्या है वो है राइट है। ठीक है, तो अगर हम लोग का जो बैलेंस शीट का अगर ये जो लायबिलिटी और असेट का टोटल अगर इक्वल आता है तो हमारा जो सम है वो क्या है, राइट है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सब सारा सम्स ऐसे ही करना है, आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ये सम्स। फाइनल अकाउंट तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आगे भी जो चैप्टर्स है आपको एनपीओ करके, तो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो इसके बाद हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद में मैंने जो भी सम्स पढ़ाए हैं, तो मुझे आई होप लगता है मुझे कि आपको वो सब समझ में आया होगा। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए। मेरा सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पे ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो ये टॉप पे जो लिखते हैं ये सब लिखना मत भूलना गाइस, इस पर भी मार्क्स कटते हैं अगर हम लोग लिखना भूल जाते हैं तो। और प्रॉपर अच्छे से फॉर्मेट बनाइए, कुछ भी मिस्टेक्स मत कीजिए इसमें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।